नमस्कार, जय सियाराम, राधे राधे। मैं आज आ चुका हूँ बीरबल साहनी मार्ग के गोमती नदी के तट के किनारे स्थित श्री खाटू श्याम जी के दिव्य दरबार में, जहाँ पर आज हम हैं श्री खाटू जी के प्रांगण में, जहाँ पर हम आज आपको यहाँ के भव्य मंदिर के दर्शन कराएंगे और यहाँ से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों के बारे में आपको देंगे जानकारी। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी से निवेदन कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, शेयर कर एवं वीडियो पर कमेंट कर हमें समर्थन दें। दोपहर के 1 बज रहे हैं। हम हैं लखनऊ के गोमती नदी के तट पर स्थित श्री श्याम मंदिर, जिसे खाटू श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस समय दोपहर के 1 बज रहे हैं, इसलिए यहाँ के मंदिर के कपाट बंद हैं। हम फिर 4 बजे मंदिर में आते हैं और आपको कराते हैं इस मंदिर के भव्य दिव्य स्वरूप के दर्शन। आइए चलते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर और आपको कराते हैं श्री श्याम जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन। क्योंकि हम दोपहर में आए थे तो मंदिर के कपाट बंद थे, इसलिए हमें शाम को दोबारा फिर आना पड़ा मंदिर के प्रांगण में। हम मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं। जैसे ही मंदिर के प्रांगण से हम प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हैं, वहीं पर लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लाल कपड़े में नारियल को यहाँ पर अर्पित करते हैं, जिससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं। इसी प्रवेश द्वार से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें श्री खाटू श्याम जी के विग्रह के, श्री हनुमान जी महाराज के विग्रह के और श्री राधा कृष्ण जी महाराज के विग्रह के भव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। आप भी करिए, लाभ उठाइए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करिए, प्रभु के दर्शन करें। मंदिर प्रांगण में ही एक शिवाला भी स्थापित है। आइए जानते हैं क्यों कहा जाता है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम कौन है, किसके अवतार हैं, यह सारी जानकारी हम आपको देंगे। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए। खाटू श्याम जी का सबसे प्राचीन मंदिर सीकरी जिले में, जो कि राजस्थान में स्थापित है, वह मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। उसी की तर्ज पे यह लखनऊ का गोमती नदी के तट पर बना हुआ यह मंदिर है। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। उनकी माता का नाम हिडम्बा था। खाटू श्याम जी का इतिहास बहुत प्राचीन है। महाभारत काल से जुड़ा हुआ इतिहास है। प्राचीन कथा के अनुसार कौरव पांडवों में युद्ध होने वाला था। ऐसे में दूर दूर से राजा महाराजा अपना पक्ष चुनते हुए सेना समेत युद्ध में शामिल होने पहुंच रहे थे। युद्ध की बात जंगल में रहने वाले एक नवयुवक के कानों तक भी पहुंच रही थी। उसने अपनी माँ से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। माँ ने सहर्ष अनुमति दे दी और जाते जाते कहा, जा बेटा, हारे का सहारा बनना। वह नवयुवक माँ की बात से इंच भर भी नहीं डरता था, क्योंकि वह उसकी गुरु भी थी। उसने अपने नीले घोड़े पर सवार होने से पहले माँ को वचन दिया, जैसा आपने कहा ऐसा ही होगा, हारे का सहारा ही बनूंगा। वह नवयुवक थे महाबली घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक जी। बर्बरीक जी के पास थी दिव्य शक्तियाँ। ऐसा कहा जाता है कि बर्बरीक जी के पास दिव्य शक्तियाँ थी। महाभारत के युद्ध के लिए उनका एक ही बाण काफ़ी था। तीनों बाण चलाए तो सृष्टि का नाश ही हो जाएगा। यह बाण खुद परमपिता परमेश्वर महादेव जी ने उन्हें प्रसन्न होकर दिया था। उनकी विशेषता यह थी बाणों की कि वे बाण एक बार में लक्ष्य करते ही शत्रु समूह का समूल नाश कर देते थे, चाहे वह कहीं भी जाकर छुप जाए। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से श्री कृष्ण जी बहुत चिंतित हो गए।
भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का एक छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे के सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने श्री कृष्ण जी की आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण जी ने उस पत्ते को यह सोचकर पैर के नीचे दबा लिया, छिपा लिया कि वह पत्ता छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण जी के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैरों को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण जी बहुत चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता थी कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ ही देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर में खत्म कर देगा। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के पास पहुंच गए। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गया और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक जी द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक जी के इस वरदान को देखकर दान के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दे दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ श्री कृष्ण जी ने उनके सिर को रखा था, उस स्थान का नाम खाटू श्याम है।